अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खूब खुश खुरम होंगे और दुरूद शरीफ खूब पढ़ रहे होंगे। तो आपका हर मसला जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने ज़िम्मे ले लिया होगा और आपके लिए अल्लाह ने खूब आसानियाँ और खूब खुशियाँ जो हैं उनके सामान पैदा कर दिए होंगे इंशाअल्लाह। आमीन सुम आमीन। अगर आप किसी भी वजह से अपनी लाइफ में डीमोटिवेटेड हैं, आप बहुत डिप्रेस सा फ़ील करते हैं और बहुत ही होपलेस सा फ़ील करते हैं, आप ये दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करें और फिर देखें इंशाल्लाह ये सारे मिरेकल्स जो लोग शेयर करते हैं इससे कहीं ज़्यादा बढ़ के आपकी ख़ुद की लाइफ में हो रहे होंगे। और होप इंशाल्लाह आप पढ़ना शुरू करेंगे तो नेक्स्ट मिरेकल स्टोरी जो है वो आपकी मैं यहाँ शेयर कर रही होंगी। इस सारी स्टोरी शेयर करने का मकसद ये है कि हम एक दूसरे को जब रियल लाइफ मिरेकल्स बता रहे होंगे तो वो हम पे ज़्यादा असर करते हैं कि हम उन स्टोरी से रिलेट कर सकते होते हैं। अभी इन भाई ने जो है जिनकी स्टोरी मैं शेयर कर रही हूँ मिरेकल स्टोरी, 2 पार्ट्स जो है मैं शेयर कर चुकी हूँ, 3rd पार्ट आज का है। अगर किसी ने भी ये वीडियो देखना शुरू किया, ये फ़र्स्ट टाइम है कि आप जो है वो मेरे चैनल पे आए हैं, तो इससे पहले के दोनों जो पार्ट्स हैं मैं उनके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी ताकि आपके लिए फ़ॉलो करना आसान हो। ये भाई जिनकी मैं मिरेकल स्टोरी शेयर कर रही हूँ, आज ये पार्ट 3 है और इससे जो है ना आपको आई एम श्योर कि और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि जब आप कंटिन्यूस दुरूद शरीफ पढ़ते चले जाएंगे तो कितना फास्ट जो है ना वो आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। और चेंजेस जो हैं वो हर किसी की लाइफ में उतने आएंगे जितना ज़्यादा खुलूस होगा, जितनी लगन होगी और जितना टाइम आप दुरूद शरीफ को दे रहे होंगे ना उतना ही ज़्यादा हो सकता है जब आप देना शुरू हों तो आप इन भाई से कहीं ज़्यादा जो है वो अपनी लाइफ में मिरेकल्स जो है देख रहे हों। तो जनाब यहाँ से स्टार्ट करते हैं इन भाई का मिरेकल कि उनका दुरूद शरीफ का जर्नी स्टार्ट होने से लेकर हर गुज़रते दिन के साथ क्या क्या इम्प्रूवमेंट, क्या क्या चेंजेस और कितना बेस्ट वो फ़ील कर रहे हैं, ये सब हम सुने उन्हीं की ज़बानी। मुझे दुरूद का एक ऐसा जुनून हो गया है कि इस पढ़ाई से जैसे जैसे मेरी तादाद बढ़ती जा रही है, मेरी लगन, मेरी जुस्तजू भी बढ़ती जा रही है और अल्लाह ताला मेरे लिए हर ज़िक्र को करना जो है ना वो आसान बनाता जा रहा है। ये सारी बातें बिला शक व शुबा कोई बहुत अच्छे से समझ सकता है जो ख़ुद दुरूद शरीफ की कसरत करता होगा। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं 6000 मरतबा या अब तो मैं आराम से 7000 मरतबा तक भी जो है ना वो पढ़ सकता हूँ। मैं ज़्यादा टाइम जो है वो दुरूद को देता हूँ, लेकिन इसके साथ ही साथ जो है ना मेरे बाकी के मामलात भी जो है वो चलते रहते हैं। अगर मुझे किसी से बातचीत करनी पड़ जाए तो मैं बीच में रुक के उससे बातचीत भी कर लेता हूँ, लेकिन उसके बाद फिर से मेरा ज़िक्र शुरू हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि दुरूद शरीफ के अलावा और क्या क्या चीज़ें जो है वो मेरे मामूलात में शामिल हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं एक सिपारा जो है वो ज़रूर मुकम्मल एक सिपारा जो है वो दिन में कंप्लीट करता हूँ। फिर सुबह शाम के अस्कार भी मेरे मामूलात में हैं, जिसमें तकरीबन 25 मसनून दुआएं फ़जर में और 25 मसनून दुआएं जो है मैं मगरिब में पढ़ता हूँ। मगरिब के बाद या फिर फ़जर के बाद अल्लाह ताला के जो 99 नाम हैं मैं वो पूरे के पूरे पढ़ता हूँ। फिर अल्लाह ताला के 2 नाम जो हैं वो मैं इशराक़ में पढ़ता हूँ तकरीबन 313 बार। सूरह इखलास का विर्द करता हूँ 1000 बार। इस्तिग़फ़ार का विर्द करता हूँ 313 बार। 2 दिन से सूरह इखलास बस 313 बार ही पढ़ी गई है, वरना मैं नॉर्मली 1200 से 1500 बार तक पढ़ लेता हूँ। जिस इंसान को 1500 बार भी दुरूद शरीफ पढ़ने में इतना टाइम लग जाता हो, वही इंसान आज आराम से 6000 से ज़्यादा पढ़ सकता है और उसको यकीन है कि चंद दिन में वो 7000 भी आराम से पढ़ सकता होगा। ये सारा कॉन्फिडेंस जो है अल्लाह सुब्हाना ताला की ही देन है। वो जो कहते हैं ना कि जब आपके दिमाग में एक चीज़ होती है कैन डू एटीट्यूड, फिर वो वाली चीज़ जो है वो अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में डाल दी है, मुझे वो कॉन्फिडेंस दे दिया। अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में वो यकीन डाल दिया है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। मुझे रब ताला की तौफ़ीक पे इतना यकीन हो गया। अब बात करते हैं जनाब दुआ की। तो दुआ के लिए अब जब मेरे हाथ उठते हैं तो दिल में अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ ऐसा कनेक्शन होता है कि बस दिल चाहता है मैं इसको अपनी हाजतें बताता जाऊँ। हाथ उठे रहते हैं, हाथ नीचे करने को दिल ही नहीं करता। बस दिल चाहता है मैंने अल्लाह सुब्हाना ताला के आगे हाथ फैलाए हुए हैं और वो मेरी बातें सुनता चला जा रहा है, तो बस मैं उसको अपनी सारी हाजतें बताता चला जाऊँ, मैं अपनी सारी ज़रूरतें बताता चला जाऊँ। और सोचें कि कितना मज़ा आता होगा
कि जब आप अपनी सारी बातें जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला को बता रहे हैं और आपको वो कनेक्शन फ़ील हो रहा है कि मेरा अल्लाह सुन रहा है, आपको वो सुनने वाली फ़ीलिंग आ रही है, बस और क्या चाहिए। और आपको ये पता है कायनात का रब आपको सुन रहा है और आपको वो अता होगी। यानी आपको ये भी यकीन दे देता अल्लाह ताला कि आप कर सकते हो, और अल्लाह ताला वो भी यकीन डाल देता है कि मैं तो अपने रब से बातें कर रहा हूँ और उसने तो मुझे देना ही देना है। और ये यकीनी तो चाहिए होता है दुआ में, जिससे कि दुआएं कबूल होती हैं। इसीलिए तो दुरूद शरीफ से मुज्जे हो जाते हैं, क्योंकि दुरूद शरीफ जो है वो आपकी ओवरऑल, आपकी स्पिरिचुअल, आपकी मेंटल, आपकी फ़िज़िकल, हर तरह से जहाँ जहाँ से भी आपकी जो है ना वो चीज़ों को अपग्रेड कर सकता है ना, वो फुल आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहा होता है। अल्लामा इकबाल ने कहा है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो जनाब आप दुरूद शरीफ के साथ जुड़ जाएं, आपको अल्लाह सुब्हाना ताला ऐसे ऐसे मुअज़्ज़े दिखाएगा, आपसे ऐसे ऐसे काम ले लेगा कि आपको ख़ुद यकीन नहीं आएगा कि आप में ये सब करने की भी सलाहियत होगी, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला वो सब आपसे ही करवा के दिखाएगा। मैं अल्लाह सुब्हाना ताला को गवाह बनाकर कहता हूँ कि जो कोई अपनी गुनाह वाली ज़िंदगी को छोड़कर देखे कि फिर उसकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला क्या क्या कुछ नहीं कर सकता। वो जो कहते हैं ना कि जो कुछ हम अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए छोड़ेंगे ना, जो भी कोई चीज़, तो अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो हमारी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं आने देता। अल्लाह ताला वो सारा कुछ जो है वो हमें बढ़ा के वापस करेगा इंशाअल्लाह। और ये सारा कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे साथ इतना आसान नहीं हुआ है, और इतनी जल्दी भी नहीं हुआ है, और चंद दिनों में भी नहीं हुआ है। 1 साल लगा जिसमें मैंने कितनी मेहनत की, कितनी स्ट्रगल थी उसमें, और ये 10-20 दिनों में नहीं हो गया ये सब कुछ। जो भी ऐसा करना चाहता है जैसा कि मैं कर रहा हूँ, तो पहले तो फिर वो ख्वाहिश को अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए कुर्बान कर दे, अपनी हर ख्वाहिश को जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म के ताबे कर दे। फिर 1 साल तक अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जो कुछ भी अल्लाह सुब्हाना ताला को पसंद है ना, बस वही काम करना शुरू कर दे, तब जाकर ये सब नसीब होता है। ये सब इबादत का लुत्फ़, इबादत में खुशू खुजू और इबादत की लज्जत, और फिर ऐसी लगन, ऐसी जुस्तजू कि सिर्फ़ आप अल्लाह की तरफ पलटते हो। और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला, वो कहते हैं ना कि जब आप अल्लाह की तरफ झुक जाते हो तो अल्लाह ताला दुनिया को आपके सामने झुका देता है। वो चीज़ें जो लोगों को नामुमकिन लगती हैं वो आपके लिए मुमकिन भी होती हैं, और अल्लाह ऐसे आपके लिए आसान कर देता है कि वो चीज़ें ख़ुद चल के आती हैं आपकी तरफ। इबादत का ज़ौक़ शौक़ और लज्जत, ये बहुत कुर्बानी और रब के रास्ते पे बहुत इस्तकामत से चलने से और उससे जुड़ जाने के बाद ही मुमकिन हुआ। नमाज तो मैं जब 13 साल की उम्र का था तब से ही पढ़ रहा था, क्योंकि हमारे घर में नमाज का बहुत अच्छा माहौल था। और फिर जब मैं मस्कत अमान में आया तो यहाँ पर आने के बाद भी मैं 4 नमाज़ें तक तो पढ़ लेता था। कभी कभी छूट भी जाती थी, और फ़जर की नमाज जो थी ना वो मेरी छूट जाती थी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मेरे ऊपर एक ऐसी आजमाइश डाली कि वो इंसान के जो इतना दुनियादार था और जितना दुनिया की चीज़ों में था, अल्लाह ताला ने उसको मोड़ लिया अपनी जानिब। मेरा ज़्यादा वक्त जो था वो सोशल मीडिया पे गुज़रता था, और बिल्कुल जैसे कि आजकल दुनिया जो है वो सोशल एडिक्शन का शिकार है, तो मैं भी ऐसे ही सोशल मीडिया का जो है वो एडिक्ट था। मेरा ज़्यादा वक्त होता था, मैं कुछ ना कुछ अपलोड कर रहा होता था, नित नई शरारतें सोचता रहता था, नई नई वीडियोस बना बना के मैं सोशल मीडिया पे अपलोड करता रहता था, और अपना टाइम मैं इस तरह के खेल तमाशों में जो है ना वो ज़ाया करता था। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने चूँकि मुझे इस रास्ते से हटाना था, तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी बड़ी आजमाइशें आ गईं। ये आजमाइशें जो थी ना, ये किसी क़यामत से कम नहीं थी, और डेली ऐसा होता है, एक नई परेशानी, एक नई मुसीबत आ जाती। यानी ऐसा नहीं था कि एक मुसीबत है, वो जैसे कहते हैं ना, बस एक चेन थी कि बस एक के बाद दूसरी आए जा रही है। बस ये हालत हो गई थी कि जैसे जीना मुश्किल था, बस लगता था कि सांस लेना दूभर हो गया। लेकिन ये क्या था? ये मेरे रब ताला की मोहब्बत थी कि मैं उसकी तरफ पलट जाऊं। मेरा रब चाहता था कि मेरा वक्त मेरे रब के लिए हो। मेरा रब मुझे अपनी तरफ पलटाना चाहता था। मेरा रब जो है वो कहते हैं ना कि आपको कुंदन कर देना चाहता है, आपको कीमती बना देना चाहता है, और वो चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को ज़ाया ना कर दें। तो मुझे अपनी तरफ पलटाने के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझ पे ऐसे हालात भेजे कि 10 महीने तक शदीद मुश्किल हालात रहे।
मेरे ऊपर, लेकिन जैसे वो अल्लाह सुब्हाना ताला कहता है कि उसर के साथ युसर है, यानी हर मुश्किल के साथ आसानी है। मेरे ऊपर मुश्किलात और आजमाइशों की भरमार रख कर 10 महीने तक अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे खूब आजमाया। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे इनाम के तौर पे दुरूद पाक जैसी अजीम नेमत से जोड़कर मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम से निकाल कर जन्नत बना दिया। मेरे ऊपर 10 महीने से जो हालात थे वो मैं जानता हूँ या मेरा रब जानता है कि वो कितनी सख्त आजमाइश थी। अपने एक्सट्रीम हालात के बाद, इतनी आजमाइशों से गुज़ारने के बाद अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे उन आजमाइशों में, उन मुश्किलात में डाल के अल्लाह ताला ने जो है वो मुझे ये चांस दिया कि मैं आजमाइशों की भट्टी में तप के, जिस तरह से कहते हैं ना कि लोहा जो है वो भट्टी में तप के जो है वो कुंदन बन जाता है, तो बिल्कुल यही हालत हुई मेरे साथ कि इन आजमाइशों की भट्टी से गुज़रने के बाद अल्लाह ताला ने मुझे दुरूद शरीफ का वो लुत्फ़ अता किया कि आज मैं महसूस कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी इसी ज़िंदगी को जन्नत बना दिया। आजकल हर शख्स जो है वो आपको ये शिकवा करता हुआ दिखता है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि एक्चुअली वो अपने रब से दूर चले गए हैं। उनका रब उनको अपनी तरफ वापस बुलाना चाहता है, और जब रब जो है वो वापस बुलाता है ना, तो वो मुश्किलात इसलिए डालता है कि आप अपने रब से जुड़ें। आप उसके बंदों के पीछे ना भागें कि तुम कर दो मेरे लिए, तुम कर दो, तुम बता दो। नहीं, रब ने तो ख़ुद तक पहुँचने के और ख़ुद से जुड़ने के रास्ते पहले ही बता दिए। बस आपने उसके बताए हुए रास्तों के ज़रिए से उससे कनेक्ट हो जाना है। आप एक रास्ते से जाएंगे ना, तो अल्लाह ताला बाकी के रास्ते आपके लिए ख़ुद ही खोलता चला जाएगा, आपकी रहनुमाई करेगा, आपको ख़ुद से जोड़ लेगा। बात वही है कि आप एक कदम चल के जाएंगे और वो 70 कदम चल के आप तक आएगा। जब हम ख़ुद बुराई से नहीं निकल रहे होते और अल्लाह की तरफ नहीं पलट रहे होते, तो अल्लाह सुब्हाना ताला आजमाइशें भेजकर हमें अपनी तरफ खींच लेता है। मेरे साथ भी आजमाइश में जो है वो साबित कदमी के बायस ही अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे अपना बंदा बना लिया, अपनी तरफ खींच लिया और इबादत की तौफीक को बढ़ा दिया मेरे लिए। मैं दिन में 7 मरतबा जो है वो नमाज़ पढ़ लेता हूँ। दुरूद और ज़िक्र का तोहफ़ा अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे दिया है। अगर कोई भी इंसान मेरी स्टोरी से इम्प्रेस होके अल्लाह सुब्हाना के ताला की तरफ आ जाए कि देखो गुनाह भरी ज़िंदगी में सिवाय ज़िल्लत के कुछ भी नहीं है और अल्लाह सुब्हाना ताला की मान कर चलने में कितनी इज़्ज़त है। आप मेरी स्टोरी जब सुन रहे होंगे तो आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि आपके भाई के साथ ये अल्लाह सुब्हाना ताला की मदद तभी आई जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने बहुत आजमाइशों के बाद देखा कि मैं उसी की तरफ पलट गया। फिर अल्लाह ताला ने दुरूद शरीफ की नेमत से नवाज़ा, इबादत में खुशू खुजू और लज्जत से नवाज़ा, और अब अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतना कॉन्फिडेंस दे दिया मुझे कि मैं जब दुआ मांगता हूँ तो इस यकीन के साथ मांगता हूँ कि मैंने तो अल्लाह सुब्हाना ताला से कह दिया मेरी तो दुआ कबूल होनी है। अब सूरत जो है वो बदल सकती है, हो सकता है जो मैं चाह रहा हूँ वैसे ना हो, लेकिन जिस तरह भी अल्लाह ने करनी होगी ना, वो यकीन है मुझे कि वो बेस्ट ही होगी। मैं इतना बेस्ट ना मांग सकता था ना सोच सकता था, लेकिन मामला रब के हवाले कर दिया। मुझे यकीन होता है कि अब मेरा यह काम बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा इंशाल्लाह। अब तो दुरूद का ज़िक्र किए बिना मेरी ज़िंदगी में मज़ा ही नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सांस मेरे लिए लेना ज़रूरी है ना, बिल्कुल ऐसी हर सांस के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं उस लुत्फ़ और मज़े के बग़ैर एक सेकंड नहीं रह सकता, और ये सब भी जो है मेरे रब की तौफ़ीक है, मेरे रब की देन है। ये दुरूद शरीफ का तोहफ़ा जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे अता किया है, ये मुझे बहुत स्ट्रगल के बाद मिला है। बहुत ही स्ट्रगल के बाद अल्लाह ताला की ये अता हुई है मुझ पर। ये इतनी आसानी से अल्लाह सुब्हाना ताला से नहीं मिला। हम सबको चाहिए कि जो अल्लाह सुब्हाना ताला का रास्ता है बहुत मुश्किल है, लेकिन यकीन से लगे रहें, तो हर हालात से ना घबराएं, और अल्लाह सुब्हाना ताला के रास्ते पर जमे रहने से अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो ज़रूर आपसे मिलता है। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको ज़रूर थाम लेता है। फिर दुनिया की ज़िंदगी तो बेहतरीन होनी है, और फिर जब रब ताला आपको थाम लेता है, आपके मामलात की ज़िम्मेदारी ले लेता है, तो फिर आप सोचें कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या कुछ आपका रब नहीं करेगा। लेकिन शर्त सिर्फ़ ये है कि जब मुश्किल आए तो आपने पलटना अपने रब ही की जानिब है। फिर आप देखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला कैसे कैसे मुझसे नहीं कर देता। मेरा ये दुरूद शरीफ की
सारी जर्नी शेयर करने का मकसद ये था कि मेरे कोई भी बहन भाई जो हैं वो किसी मुश्किल में है, किसी परेशानी में है, वो इंस्टेंट का अपना वक्त जो है वो लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स बताने में ज़ाया करें, या फिर वो लोगों के पास बैठ बैठ के अपने मसले जो हैं वो डिस्कस करें। मेरी उनसे गुजारिश है कि ये मुश्किल आपके ऊपर जो है ये रब ताला ने इसलिए भेजी है कि आपका रब आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ 1 to 1 करना चाहता है और आपसे आपकी मुश्किलात सुन के उनका बेस्ट हल जो है वो आपके लिए करना चाहता है। तो पूरी दुनिया को छोड़ के सिर्फ अपने रब को पकड़ लें और दुरूद शरीफ से ऐसे जुड़ जाएं कि फिर देखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला कैसे कैसे मौजज़े आपकी ज़िंदगी में भी नहीं करता। मुश्किलात की वजह से मेरी ज़िंदगी भी जहन्नुम बन गई थी, लेकिन मेरी अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने साबित कदमी और इस्तकामत और यकीन और तवक्कुल से आज अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे दुरूद शरीफ से जोड़ के ऐसा मकाम दिया है कि आज मैं अपना ये एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि मैं दुनिया में ही रहते हुए जन्नत का मज़ा चख रहा हूँ। और ये शेयर करने की मेरी नीयत ही ये है कि जितने लोग इस वीडियो को देखें उनके लिए मैं मोटिवेशन बन जाऊँ और अल्लाह सुब्हाना ताला जो है इस पढ़े को कबूल करे और इसको अल्लाह सुब्हाना ताला जो है मेरे लिए सदका जारिया बनाए इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हाना ताला इन भाई को बहुत ज़्यादा जज़ाए खैर दे। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये सब जो है वो हमारे साथ शेयर किया। अल्लाह हम सब को तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम रब ताला की तरफ पलटें और अपने दुरूद शरीफ की तादाद को बढ़ा दें और अल्लाह सुब्हाना ताला के मुअज़्ज़ात को हम अपनी ज़िंदगी में होता हुआ देखें इंशाअल्लाह। जनाब दुआओं में हमने सब ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद रखना है ताकि फ़रिश्ते जो है ना वो हमारे लिए दुआ करें जब हम बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें इंशाअल्लाह। तो जनाब आप में से किसी ने भी जो है वो अगर अपनी मोटिवेशनल स्टोरी जो है वो शेयर करनी हो तो आप मेरे साथ इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक जो है मेरी डिस्क्रिप्शन में भी होगा और वीडियो के अंदर भी जो है वो मैंने इंस्टा का जो है वो आईडी मेंशन किया हुआ है। तो मिलते हैं जनाब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, खूब खुश रहें, खूब मज़े में रहें और खूब दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।